आज का मेरा ये वीडियो शिक्षक दिवस से संबंधित है। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका हूँ, इसलिए शिक्षक दिवस के अवसर पर संपूर्ण शिक्षकों की तरफ से आप सबों के समक्ष, अपने देशवासियों के समक्ष, अपने देश के महान लोगों के समक्ष कुछ अपनी बातों को रखना चाहती हूँ। आज सभी कहते हैं कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? सब शिक्षकों की तरफ, स्कूल्स की तरफ क्वेश्चन मार्क बनाए हुए हैं कि शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, उसमें परिवर्तन भी किया जा गया है, उसके लिए नियम भी बने, बहुत सारे नियम बने हैं। परंतु क्या किसी ने सोचा है कि आज जो समाज में, भारतीय समाज में जो शिक्षकों की, शिक्षिकाओं की जो कंडीशन है, उसके देखते हुए वर्तमान समय की मैं बात कर रही हूँ। मैं बहुत पहले की और भविष्य की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो अभी का जो समय चल रहा है उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। अभी के समय में कहाँ तक शिक्षक दिवस का सम्मान और शिक्षक दिवस मनाना उचित लगता है? हाँ, चूँकि ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है, जन्म दिवस है। इस नाते मैं इस दिवस की सभी को बधाई देती हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए बहुत कुछ कार्य किया। परंतु अभी की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, आज के शिक्षक की जो दशा है, उस पर एक बार विचार करिए। अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, तो आप अवश्य विचार करिएगा कि क्या हम लोगों को ये शिक्षक दिवस का सम्मान, जो एक दिन का सिर्फ दिखावे के लिए हैप्पी टीचर्स डे कहा जाता है। स्टूडेंट्स से हमारी कोई शिकायत नहीं है, स्टूडेंट्स तो बहुत ही प्यारे हुए हैं, बहुत लविंग हैं, लेकिन हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, समाज के नागरिक हम भी हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर समाज से बाहर है, टीचर भी समाज का ही हिस्सा है। और समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति और गवर्नमेंट, सरकारें हमारी, क्या आज जो शिक्षकों की जो स्थिति है, हमारे देश में जितने भी टीचर्स होंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की मिला के मैं बात कर रही हूँ, उसमें से 70% जो टीचर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस कोरोना संकट की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो उनके ऊपर मार पड़ी है, ऐसे में तो मुझे लगता है कि हम सबों को ये सम्मान नहीं लेना चाहिए। सरकार ने हम शिक्षकों की कोई सुध नहीं ली है। माना कि नई शिक्षा प्रणाली बनी है, परंतु वो कहाँ तक लागू होगी ये तो भविष्य बताएगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। परंतु आज की स्थिति ये है कि हमारे बहुत सारे शिक्षक, शिक्षिकाएं, हमारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो अच्छे क्वालिफाइड हैं, परंतु फिर भी वो टीचर्स की जॉब को छोड़कर वो सड़कों पे फल और सब्जियां बेचने को आतुर हो गए। ये देखकर, सुनकर बहुत कष्ट होता है। हमारा भारत कहता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सिर्फ कहने के लिए है या वास्तव में शिक्षकों को सम्मान मिल रहा है? देखिए, जो शिक्षक होता है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं भी एक टीचर हूँ या मैं टीचर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली में अधिकतर लोग शिक्षक हैं, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ। ये संपूर्ण भारतीय समाज की, संपूर्ण भारत के जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से मैं कह रही हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में है। हम लोग इस जॉब को इसलिए नहीं चुनते हैं कि हमें सिर्फ पैसे चाहिए। पैसा चाहिए होता तो हम लोग कोई दूसरा प्रोफेशन भी चुनते, परंतु पैसे के साथ साथ एक शिक्षक क्या चाहता है? सम्मान। सम्मान कैसा? कहीं देखा और मास्टर जी नमस्कार, सिर्फ मास्टर जी नमस्कार कहने से मास्टर जी का सम्मान नहीं होता है। आज की जो परिस्थितियां हैं उस पर सरकार को भी अवश्य विचार करना चाहिए। आखिर हमारी सरकार को भी सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों के लिए, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए आपने, ठीक है, आपने उनको अच्छा पैकेज दिया है, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा पैकेज है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी, लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं,
या प्राइवेट सेक्टर में जो शोषण हो रहा है, किसी एक इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रही हूँ मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ। पूरे भारतवर्ष में शिक्षकों, चाहे वो नॉर्थ इंडिया की बात करिए, साउथ इंडिया की बात करिए, हर जगह की बात कर रही हूँ। ये विचारणीय है, इस पे विचार करना चाहिए। अगर हमारा एक भी टीचर स्ट्रगल कर रहा है इस संकट की घड़ी में, तो हम टीचर्स, खासकर मैं तो इस शिक्षक दिवस के सम्मान को, मुझे नहीं लगता है कि इसे हम लोग ले सकते हैं, नहीं ले सकते। टीचर्स डे मतलब हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें स्टूडेंट से, अपने मैनेजमेंट से, गवर्नमेंट से, किसी से गिफ्ट नहीं चाहिए। हमें हमारा अधिकार चाहिए, जो टीचर्स का अधिकार है। हम लोग फैक्ट्रियों में कोई सामान नहीं बनाते, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। हम लोग तो इंसान बनाते हैं, समाज बनाते हैं, देश बनाते हैं और विश्व बनाते हैं। टीचर्स ही हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर और जितने भी मैनेजमेंट से लेकर और मिनिस्ट्री में जितने लोग बैठे हैं, उन सबको टीचर्स ने ही बनाया है। क्योंकि सबका कोई ना कोई शिक्षक होता है, हमें भी किसी ने पढ़ाया है। आप जितने लोग मेरा वीडियो देखेंगे, सुन रहे हैं, सब के कोई ना कोई टीचर रहे हैं। टीचर्स तो बहुत हैं जिन्होंने हमें LKG से लेकर पढ़ाया है और आगे तक, या आज भी हम लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई हमें शिक्षा दे रहा है। तो हर एक व्यक्ति जो हमारे जीवन में शिक्षा देता है, उसका हमारे लिए महत्व है। समाज के हर वर्ग को सोचना पड़ेगा। आपके बच्चे, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें, आप लोग कहेंगे कि तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करिए। कितनी जॉब है गवर्नमेंट के पास, कितनी जॉब है सरकार के पास? सरकार के पास कहने को होगा कि हम टीचर्स को, सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अध्यापक अध्यापिकाओं को बहुत अच्छा वेतन दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से 30% स्टूडेंट भी सरकारी स्कूलों में शायद नहीं पढ़ते हैं और मोर देन 75% स्टूडेंट जो है वो चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास फैमिली हो या हायर फैमिली हो, सबके बच्चे प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ते हैं। फिर प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनकी इतनी अनदेखी क्यों है? समाज में भी नहीं। इसके लिए किसी एक मैनेजमेंट को या गवर्नमेंट को या कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, हम भी दोषी हैं। हमने भी अपने शिक्षकों की सुध नहीं ली। अगर हमारे टीचर प्राइवेट जॉब करते थे, हमें पढ़ाया और वो रिटायर होकर आज अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसके हम भी जिम्मेदार हैं। विश्व के ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पे शिक्षकों को सबसे अच्छा वेतन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो देश बनाते हैं, वो समाज बनाते हैं, वो इंसान बनाते हैं। अगर आप सबों को मेरी बात समझ में आ रही है और अभी अच्छे से अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, खासकर ये जो अभी स्थिति चल रही है 5-6 महीनों से, टीचर्स सभी मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स के टीचर्स, कहीं हाफ सैलरी मिल रही है, कहीं वो भी नहीं मिल रही है और बहुत ही बुरी स्थिति है पूरे देश की, कहीं एक जगह की बात नहीं कर रही हूँ। तो क्या ऐसे में हम लोग टीचर्स डे मनाएं? हाँ, चूँकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, तो उनको मैं नमन करती हूँ, उनके लिए मेरी पूरी भावनाएं हैं, उनका सम्मान करती हूँ। परंतु हम शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते हम लोग अपने लिए ये सम्मान नहीं ले सकते। आज माना कि हम लोग कुछ टीचर्स, हमारी कंडीशन फिर भी ठीक है, परंतु बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों ही दयनीय हो चुकी है। उनका क्या? वो भी तो शिक्षक हैं। इसके लिए नीचे से आकर, मतलब समाज के हर एक वर्ग से अगर आप शिक्षक का सम्मान करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास, यदि उन्होंने आपको पढ़ाया है, कोई टीचर्स हो या आपको नहीं भी पढ़ाया है, आपके आसपास कोई शिक्षक रहता है, तो इस जो भी समाज में स्थिति चल रही है, जाने कब तक ऐसी चलेगी। कोरोना, कोविड-19 की वजह से जो सबको समस्या आई है, सबके ऊपर, समाज के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, विश्व में जो समस्या आई है और आर्थिक तंगी जो आई है, तो कोई भी शिक्षक, कोई भूखा न सोए। कोई हमारा शिक्षक शिक्षा को छोड़ के, उसका जो सबसे जो पुनीत कार्य कर रहा था शिक्षा देने का, उसको छोड़ के उसको सब्जी
ठेले ना लगाने पड़े, उसको रोड पे खड़े होकर सब्जी और फल ना बेचना पड़े। जब कभी हम लोग समाचार पत्रों में ऐसा पढ़ते हैं, न्यूज़ में ऐसा देखते हैं, बहुत तकलीफ होती है। उसके लिए सिर्फ वो अकेला जिम्मेदार नहीं है, कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हमें अपने शिक्षकों का, हमारे बच्चों को जो लोग शिक्षा देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों, हम अपने बच्चे को देते हैं, हम समाज के बच्चों को शिक्षा देते हैं और वही बच्चे आगे जाकर देश और समाज बनाते हैं। तो जो लोग समाज का, देश का निर्माण कर रहे हैं, अगर उनकी स्थिति इतनी दयनीय होगी तो फिर देश का और समाज का भविष्य कैसा होगा। एक बार अवश्य विचार करिएगा। और सिर्फ 2 पंक्तियां कहूँगी और उसके बाद फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगी कि मातृ दिवस, पितृ दिवस, शिक्षक दिवस मनाने वालों से, सभी से इतना ही कहना है कि मान में इनके, सम्मान में इनके, मान में इनके, सम्मान में इनके कुछ पंक्तियां न हों, कुछ शब्द केवल न हों, बल्कि इनके मान में और सम्मान में कुछ आवश्यक रूप से करिए। कुछ आवश्यक रूप से करना आवश्यक है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। तभी सिर्फ शिक्षक नहीं, शिक्षक तो देश का, समाज का दर्पण होता है। जब शिक्षक अच्छा होगा, हमारे देश में चाणक्य जैसे गुरु हुए हैं, चाणक्य जैसे शिक्षक हुए हैं, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए हैं। तो अगर ऐसे जब शिक्षक हैं जो कि देश और दुनिया में अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं, तो हम भी उसी में से एक हैं, क्योंकि हम भी देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। हम कोई वस्तु नहीं बनाते हैं। तो सिर्फ एक मेरे सम्मान की बात, आपके सम्मान की बात नहीं है, ये संपूर्ण शिक्षक, शिक्षिका यानी कि हमारे सभी टीचर्स के सम्मान की बात है। तो अगर सरकार, समाज के लोग कुछ करते हैं तो अच्छी बात है। अगर कोई गवर्नमेंट के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, हमारे शिक्षकों के लिए भी कुछ आवश्यक रूप से होना चाहिए, खासकर प्राइवेट सेक्टर के में जो लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि चाहे सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, हर क्षेत्र में जाइए तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा सक्रिय है। गवर्नमेंट सेक्टर के पास जॉब बहुत कम है, चाहे वो स्कूलिंग हो या कोई भी और सेक्टर ले लीजिए। तो क्या सरकार को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? अपने देश का भविष्य के निर्माण की ओर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टीचर ही है जो बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना भरता है, उनको इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित करता है। तो फिर उस शिक्षक की अगर ऐसी दयनीय स्थिति होगी, क्या वो हमेशा भीख मांग कर ही भोजन करेगा क्या? विचार करिएगा। बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो देश के हर एक शिक्षक के पास तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों को अपने समाज से, अपने गवर्नमेंट से हमें शिक्षक दिवस का सम्मान नहीं चाहिए, हमें हमारा सम्मान चाहिए, सिर्फ एक दिन का सम्मान नहीं चाहिए। धन्यवाद।